बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में जो है हम पॉलिनॉमियल के बारे में और अलजेब्रिक फ़ंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम ट्रांसडेंटल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फंक्शन विच इज़ नॉट अलजेब्रिक, यहाँ पे ये यूज़ हुआ है कि नॉट अलजेब्रिक, ठीक है, इट्स कॉल्ड ट्रांसडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो वो फंक्शन जो कि अलजेब्रिक ना हो तो वो सारे ट्रांसडेंटल फंक्शन में आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक अलग हैं और ट्रांसडेंटल अलग हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक में तो वो मैं आप लोग को पीछे पढ़ा भी चुकी हूँ कि वो फंक्शन आते हैं जो कि हमारे पास क्या हो, जिनमें हमारे पास या तो एडिशन हो रही हो, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, या तो डिवीज़न हो रही हो। तो ऐसे फंक्शन को हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल का बता दूँ कि पॉलिनॉमियल कब अलजेब्रिक होते हैं और कब नहीं होते, ठीक है। अगर मैं आप लोग को कुछ ऐसे दिखूँ कि x बाई एक्स क्यूब, तो ये मेरे पास अलजेब्रिक ये मेरे पास पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि ये x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और हमने ये कहा है कि नेगेटिव पावर जो है वो कभी भी पॉलिनॉमियल की नहीं होती, मगर ये अलजेब्रिक है। तो जब किसी क्वेश्चन में पावर नेगेटिव नहीं होगी, और एक दूसरी शर्त, पहले ये कि नेगेटिव नहीं होगी और दूसरी ये कि फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो वो मेरे पास पॉलिनॉमियल होगा। और अलजेब्रिक फंक्शन तो वो वैसे भी होगा लेकिन पॉलिनॉमियल भी होगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें इनमें से कोई एक चीज़ भी आ जाए तो वो अलजेब्रिक तो होगा लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब ट्रांसडेंटल फंक्शन की तरफ आते हैं तो इसमें मेरे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, हाइपरबॉलिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो ये मेरे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन में आते हैं, ठीक है। तो हम जो है एक एक फंक्शन के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो तो मैं अभी ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है एक एक एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहला है लॉगरिथमिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो कि मेरे पास इस फॉर्म में हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। जिसमें ये ए मेरे पास क्या होती है, इसको हम बेस कहते हैं। अब इसमें आगे भी दो चीज़ें आती हैं कि अगर ये बेस जो है ये मेरे पास 10 हो, फॉर एग्जांपल ए की जगह 10 हो, तो मैं इसको क्या कहूँगी, तो मैं इसको कहूँगी कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। और अगर ये बेस जो है वो मेरे पास क्या हो, वो ई हो, मतलब ए की वैल्यू यहाँ मेरे पास ई हो, तो उसको मैं क्या कहूँगी, उसको मैं कहूँगी नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो नेचुरल लॉगरिथम जो है वो मेरे पास इस फॉर्म के होते हैं कि लॉग ई वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास नेचुरल लॉगरिथम है, जबकि ये मेरे पास एक कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, ये इन्वर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। अभी मैं आप लोग को डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं कि वो इन्वर्स होते हैं लॉगरिथमिक के। अगर आप लोग को याद हो तो हमें जो है 9-10 में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते थे कि इसको आप लोग चेंज करें लॉगरिथमिक में, या फिर लॉग के दिए होते तो हमें कहते थे कि इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दें, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखें एक्सपोनेंट से निकला है, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप है, एक है कॉमन, एक है मेरे पास नेचुरल। कॉमन क्या होगा, कब होंगे, जब यहाँ पे मेरे पास जो बेस होगी वो अगर 10 होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बेस है ना, तो 10, तो ये मेरे पास कॉमन होगा। इन्वर्स है, इसी का इन्वर्स है, लेकिन अगर यहाँ पे भी बेस 10 है तो ये मेरे पास कॉमन लॉग होगा, और यहाँ पर बेस 10 है तो ये मेरे पास कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। और अगर यही फंक्शन हो और इसमें मेरे पास बेस क्या हो, ई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अब जो है मैं आप लोगों को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक बताऊंगी। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मेरे पास कौन से होते हैं कि जिसमें मेरे पास साइन, कॉस थीटा, कोटेंजेंट, कोसिकेंड, सीकेंड ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और ये कहाँ यूज़ होते हैं कि ये अगर आप लोग को याद हो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है और ये मेरे पास एक रेडियस है, ठीक है। ये इसका रेडियस है। अगर यहाँ पे मैं ये रेडियस है, ठीक है। ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं और वाई कंपोनेंट को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि एक्स के लिए क्या यूज़ होता है, एक्स के लिए कॉस थीटा यूज़ होता है, जबकि वाई के लिए मेरे पास साइन थीटा यूज़ होता है। ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कोई पूछे तो आप लोगों ने जो है सिंपल इतना ही बता देना है कि ये देखो ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ट्राइंगल को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन के जिससे हम ट्राइंगल को मेजर करें तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ आते हैं। तो हाइपरबोलिक क्या होते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। ये आप लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ऐसे फंक्शन जो होते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ, या इस साइड पे या फिर इस साइड पे, तो ऐसे फंक्शन को हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोलिक में भी जो है हम क्या करते हैं कि उसको भी हम साइन कॉस थीटा, लेकिन उसके साथ फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह एच भी यूज़ करते हैं और एच से हमें ये पता चल जाता है कि मेरे पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो डिटेल में आप लोग आगे जो है एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो अब जो है अभी मैं सिंपल इसकी सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ कि कुछ इस तरह ग्राफ अगर आप लोगों को नजर आए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि एक हाइपरबोलिक ग्राफ है, ठीक है। और फिर इससे जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। तो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो बिल्कुल जो है सर्कल की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस की वजह से हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे मेरे पास इसके साथ एच हम लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। और ये भी जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनकी कम्बिनेशन से बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कम्बिनेशन से बनता है। तो ये आगे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे।